हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है प्लांट सेल के बारे में। हम लोग एनिमल सेल पढ़ चुके हैं, अब आज पढ़ेंगे प्लांट सेल। तो दे इनमें जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ होता है कि स्मूथ होता है, दो टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, वो बहुत सारे इसमें होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसमें नहीं होती है। सेल वॉल होती है इसमें। प्लाज्मोडेमा, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपार्टस और बेसिकल, ये सब पाए जाते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चित्र है, ये डायग्राम दे रखा है, ये प्लांट सेल का है। तो प्लांट सेल क्या होता है? ये प्लांट सेल होती है जो पादप कोशिकाओं के लिए अद्वितीय विभिन्न झिल्लीबद्ध अंगों और संरचनाओं जैसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट और बड़े मतलब केंद्रीय रिक्तिका, बेसिकल्स वगैरह आदि पार्ट्स होते हैं इसमें। तो कौन कौन से अंग होते हैं? पादप कोशिका अंग और उनके कार्य क्या क्या होता है। अंग ऑर्गन्स देख लेंगे और उनके फंक्शन क्या होते हैं ये देखेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है? ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ये भारी कठोर परत जो कोशिका को संरचनात्मक समर्थन मतलब सपोर्ट एंड जो स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर मतलब आकार देती है, एंड सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, जो सुरक्षा होती है ना वो प्रदान करती है। जैसे कि ये है सेल वॉल, ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये बाहर का आवरण ना सेल वॉल, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये कोशिका के अंदर स्थित एक पारगम्य झिल्ली जो पदार्थों की कोशिका में और बाहर गति को नियंत्रित करती है, मतलब पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये जो दिख रही है सेल मेम्ब्रेन, ये जो येलो कलर का पार्ट दे रखा है ना, इसमें लिखा हुआ है ये। अब आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? वही डीएनए जो उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में पढ़ा था, वही इसका काम होता है। न्यूक्लियस नाभिक, नियंत्रण केंद्र, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सामग्री डीएनए, जो जेनेटिक वो जो रहता है ना अपना भी, वैसे ही प्लांट का तो वैसे डीएनए होती है। और कोशिका की वृद्धि और चयापचय और प्रजनन जैसे मतलब कि प्रजनन वगैरह इनमें गतिविधियों का समन्वय करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस। डीएनए और जो प्रजनन वगैरह होता है ना, वही उसमें समर्थन करता है ये, फर्टिलेशन वगैरह में। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, जहाँ सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा पकड़ा जाता है और रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज भोजन में परिवर्तित किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के वो बोलते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट रहता है, वो पत्तियां रहती है ना, उनमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, जो पौधे की पत्तियां रहती हैं। तो हरित लवक क्या करता है? जो क्लोरोफिल द्वारा पकड़ा जाता है ऊर्जा को, मतलब जो एनर्जी को वो करता है प्रोड्यूस, सूर्य से एब्जॉर्ब करता है। पत्तियां एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ये खाना बनाते हैं ना, पत्तियों के माध्यम से खाना बनाते हैं ऐसा। वोक्यूल, वैक्यूल क्या करती है? रिक्तिका, एक बड़ी द्रव्य से भरी थैली जो पानी, पोषक तत्वों, वाटर, मिनरल्स एंड जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं ना, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है और कोशिका भित्ति के खिलाफ जो दबाव बनाए रखती है। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वही कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जहाँ ग्लूकोज को तोड़ने और एटीपी के रूप में ऊर्जा जारी करने के लिए सेल्यूलर श्वसन होता है। मतलब ग्लूकोज टूटेगा तो श्वसन होगा और एटीपी मुक्त होता है, तो उससे भोजन बनता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? कोशिका झिल्ली के भीतर
जो सेल मेम्ब्रेन्स रहती है उसके अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है साइटोसोल, जहाँ सभी अंग निलंबित होते हैं। मतलब कि जो देखो ये जो है इसके अंदर है ना ये झिल्ली, ये साइटोप्लाज्म मतलब पूरे में ये पदार्थ होता है जो जिसमें ये सारे अंग है ना, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वेक्यूल, पेरिक्सोसम, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके अंदर जो पदार्थ होता है ना उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोसोल जहाँ सभी अंग निलंबित होते हैं और कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन भी होते हैं इसमें। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन जो वो रफ रहती ना खुरदुरी, और लिपिड चिकनी वाली, मतलब प्रोटीन से बनी होती है कौन सी, खुरदुरी जो रफ वाली होती है, और चिकनी जो स्मूथ वाली होती है वो लिपिड के संश्लेषण और परिवहन में शामिल झिल्लियों का एक नेटवर्क है। मतलब सॉरी, बनी नहीं होती है, मतलब उनका नियंत्रण करती है। राइबोसोम, छोटे गैर झिल्लीबद्ध अंग जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्राथमिक स्थल है। राइबोसोम काय में काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में। गोल्गी उपकरण, गोल्गी अपार्टस क्या करता है, कोशिका के अंदर या बाहर उनके अंतिम गंतव्य तक परिवहन के लिए प्रोटीन और लिपिड को संशोधित कर क्रमबद्ध और पैकेज करता है। पैकेज का काम करता है गोल्जी उपकरण। ये क्या करता है, जो परिवहन का काम, गंतव्य मतलब कि काम करना, जो जिसका काम है वैसे उस हिसाब से। लाइसोसोम, पाचन एंजाइम, लाइसोसोम क्या करता है, पाचन एंजाइम, जो जैसे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है ना उसको खुद ही अपने आप विस्फोट हो जाता है। पाचन एंजाइम वाली झिल्लीबद्ध अंगों जो अपशिष्ट पदार्थों और घिसे पिटे कोशिका भागों को तोड़ते हैं। पे पेरोक्सीसोम, विशिष्ट चयापचय क्रियाओं कार्यों में शामिल एंजाइम होते हैं, जैसे फैटी एसिड का ऑक्सीकरण और हानिकारक पदार्थों का विसरण। प्लाज्मोडेस्मा क्या होता है, छोटे मतलब चैनल होते हैं ये जो लाइव पुल, जो पादप कोशिकाओं को जोड़ते हैं, मतलब कि एक दूसरे से। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में।